India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस क्लियर मैसेज को, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी क्लैरिटी को इजराइल की पार्लियामेंट कनेसेट ने तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन वो खड़े हैं। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तुम इस्राइल की गोद में बैठे हो, बगलगीर इस्राइल मोदी के साथ हुआ है। ये तुम्हारी नट शेल में तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। तुम इनके पैरों में गिरोगे, तुम नाक रगड़ोगे, ये फिर भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे और पाकिस्तान को तो रगड़ा लगना ही लगना है। इनका ऐसा मानना है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है नेबरहुड में और उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड पीपल हु थिंक इन अ सर्टेन मैनर। इजराइल के हवाले से दुनिया में एक नफरत की ऐसी अनफेयर लहर है जिसका खात्मा भारत की तरफ से ही हो सकता है। और कोशिश करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे का नुकसान ना करें और आप दोनों मिलकर, ये दोनों ममालिक मिलकर मोदी और नेतन्याहू की जो कॉन्स्पिरेसी है उसका मुकाबला करें। भारत की संसद में आपने मोदी मोदी सुना होगा, इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। दुनिया भर की नजर मोदी और नेतन्याहू पर है कि दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। इजरायली मॉडल जो कश्मीर में है उसमें आप देख सकते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और हमें जो इजरायलीज जो हैं उन्होंने जिस तरह गजा के अंदर उनकी ठुकाई की है, हमें भी जनाब इधर ठोक कर रखना चाहिए इन मुसलमानों को। लेकिन नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से सांसें तो पाकिस्तान की भी अटकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल और भारत दोनों पाकिस्तान के लिए काल है। इजराइल से नरेंद्र मोदी ऐसा क्या ला रहे हैं कि भारत का पैसा बचेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का यह दृश्य कूटनीतिक इतिहास के सबसे चर्चित पलों में से एक माना जा रहा है। 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान जब प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद नेसेट में प्रवेश किया तो वहां का माहौल अचानक बेहद उत्साहित और भावुक हो उठा। सभागार में मौजूद सांसदों ने अपनी सीटों से खड़े होकर उनका स्वागत किया और तालियों की गूंज ने पूरे सदन को ऊर्जा से भर दिया। यह सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं था, बल्कि एक विशेष सम्मान का संकेत माना जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने नेसेट के मुख्य सभागार में कदम रखा, तालियों की आवाज लगातार तेज होती चली गई। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि भारत और इजराइल के रिश्ते अब सिर्फ रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक स्तर पर भी गहराई पकड़ चुके हैं। आपने वहां पर जो हमारा मीडिया है वो क्या कर रहा है, देखिए मोदी खड़े हुए वहां पर, मोदी 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 होने लग गई। दुनिया में किसी और प्रधानमंत्री का ऐसे नहीं होता है, वहां पे तालियों से गूंज थी। वो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग नहीं है। वहां पर जो एक्चुअल मेजर पॉइंट है वो हमारा मीडिया क्यों मिस करता है मुझे नहीं मालूम। वो हिडन वार्निंग्स हैं जिसके बारे में मोदी ने बोला कि इजराइल के साथ मिलकर वो क्या करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोदी जी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो चेस बोर्ड के ऊपर खेलते हैं और उनको मालूम है कौन से मोहरे को मुझे कब यूज़ करना है। पहली बात क्या करी, उन्होंने जो स्पीच दिया वो इंग्लिश में दिया। आपने लास्ट टाइम कब देखा था मोदी जी को इंग्लिश में स्पीच देते हुए? दैट मीन्स द वर्ल्ड, ही वॉन्टेड समबडी इन द वर्ल्ड टू नो वॉट ही वॉज स्पीकिंग। और दूसरा, उनकी जो स्पीच थी उसमें एक स्टिलनेस थी, एक ठहराव था। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन वो खड़े हैं। ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फर्मली और फुल कन्विक्शन। कभी भी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने, पुराने हो या अभी मोदी जी हैं, इन्होंने कभी भी ये काम किसी दुनिया में किसी के साथ नहीं बोला कि हम फुली आपके साथ कन्विक्शन के साथ खड़े हैं। यानी कि ये 2 वर्ड्स को सर्जिकल केयर की तरह उन्होंने यूज किया और बोलने के बाद ही पॉस्ट, ताकि जो साइलेंस है वो जो है अंदर तक लोगों के दिलों तक जाए। ही वॉन्टेड एवरी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इस्लामाबाद में हो, वो बीजिंग में हो, वो CIA हो, वो चाहते थे कि वो सुने एग्जैक्ट फ्रेज, इजराइल के साथ हम खड़े हैं कंप्लीटली इन एवरी सिचुएशन। और
कोई भी डिप्लोमेटिक फ्लफ नहीं था, जीरो हेजिटेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस क्लियर मैसेज को, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसकी क्लैरिटी को इजराइल की पार्लियामेंट कनेसेट ने तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया। और मेरा भी जी चाहता है कि तालियां बजा के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि इजराइल के हवाले से दुनिया में एक नफरत की ऐसी अनफेयर लहर है जिसका खात्मा भारत की तरफ से ही हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात करके दुनिया में अमन के पैगाम की जो फैलाव वाली सूरत हाल है उसको हमारे सामने पेश किया। साथ में एक काम और किया जब उन्होंने बोला अक्टूबर 7 के अटैक के बारे में, हमास का नाम लेकर मोदी जी बोले हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि अभी आईसिस हो गया या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, वो ये वर्ड्स को यूज नहीं करते। इस बार अक्टूबर 7 के बारे में उनकी जब उन्होंने बोला, उनकी जो टोन थी वो धीमी हो गई थी, इट वेंट डाउन, वो हैवी हो गई थी। ये सब कुछ डेलिब्रेट होता है, यानी कि ही वांटेड टू टेल देम कि मैं आपकी पेन को फील कर सकता हूं, आपकी जो ग्रीफ है उसको मैं शेयर करता हूं। लेकिन उसके बाद जो बोला वो था जैसे होता है ना कि जमीन खिसका देनी, वो वाला काम किया जब उन्होंने बोला 26/11 हमारे ऊपर भी हुआ था। एक डायरेक्ट अनडिनाइबल ब्लड लाइन बिटवीन इजराइल्स ट्रॉमा एंड इंडियाज ट्रॉमा। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपने अक्टूबर 7 को सहन किया है, हमने भी 26/11 को सहन किया है। सदन में मौजूद नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस ऐतिहासिक पल की अहमियत को साफ दर्शा रही थीं। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी लंबी चली कि कुछ क्षणों के लिए कार्यवाही का माहौल भी औपचारिक से अधिक स्वागतपूर्ण हो गया। जब शोर थोड़ा शांत हुआ, तभी सभागार में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जिसने पूरे माहौल को और अधिक विशेष बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां किसी विदेशी नेता के लिए संसद में इस तरह का उत्साह दिखाई दे। राजनयिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्टैंडिंग ओवेशन केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं था, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका और प्रभाव की स्वीकृति का संकेत भी था। हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी और रणनीतिक संतुलन ने दुनिया भर में भारत की छवि को मजबूत किया है। इसी बदलती वैश्विक स्थिति का असर इजरायल की संसद में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान कई सांसदों के चेहरे पर स्पष्ट उत्साह देखा गया। कुछ सांसद लगातार तालियां बजाते रहे, जबकि कुछ ने अपने स्थान से खड़े होकर लंबे समय तक सम्मान व्यक्त किया। यह दृश्य कैमरों में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वैश्विक मीडिया ने भी इस पल को भारत इजरायल संबंधों की नई ऊंचाई के रूप में प्रस्तुत किया। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत और इजरायल के बीच रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के रिश्ते अब बहुआयामी हो चुके हैं और यही कारण है कि इस दौरे को केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। नेसेट में मिला सम्मान इसी व्यापक सहयोग की झलक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस गर्मजोशी भरे स्वागत का जवाब विनम्रता और संतुलित कूटनीतिक शैली में दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए सांसदों का धन्यवाद स्वीकार किया। उनका यह व्यवहार एक अनुभवी वैश्विक नेता की छवि को और मजबूत करता है, जो सम्मान मिलने पर भी संयम और शालीनता बनाए रखते हैं। इजरायल की संसद में गूंजते मोदी मोदी के नारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दुर्लभ क्षण के रूप में देखे जा रहे हैं। आमतौर पर संसदों में विदेशी नेताओं का स्वागत औपचारिक तालियों तक सीमित रहता है, लेकिन इस बार माहौल भावनात्मक और उत्साहपूर्ण नजर आया। यह संकेत देता है कि भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है।